पिक्चर चालू करो बे। डीजीएमओ सीज फायर करा देते हैं दो देशों का, अनाउंस ट्रंप करते हैं। पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची किसी को नहीं पता है। पुलवामा में आरडीएक्स कौन लेकर आया किसी को नहीं पता है। पुलवामा में कौन सी गाड़ी यूज हुई आज तक किसी को नहीं पता है। एनआईए को जांच दे दी, ब्रेकिंग बन गई। अरे भाई 4-5 लोग 4-5 राज्यों में अगर कनेक्शन है तो स्वाभाविक है कि एनआईए ही जांच करेगी, दिल्ली पुलिस के प्रीव्यू से बाहर चला जाएगा ये। आज अमित शाह जी ने ट्वीट कर दिया है कि ऐसा होगा। अरे भाई 2 साल से मॉड्यूल चल रहा था, इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। और पहले जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ तो कहा गया था कि अगर कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको पाकिस्तान से युद्ध माना जाएगा। तो क्या सरकार इसको युद्ध मानने से डर रही है? क्योंकि तो मोदी जी का स्टेटमेंट है दिया हुआ, सरकार का स्टेटमेंट है। मतलब सरकार किस पेशोपेश में है कि 24 घंटे के बाद ये भी नहीं बता पा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई आतंकी संगठन अभी तक सामने नहीं आया है तो सरकार बताए किसका ऑपरेशन में किसका हाथ रहा है, किसका हाथ नहीं रहा है। दुर्भाग्य ये है कि आज भी अपोजिशन के ऊपर ही सवाल खड़े करने का काम बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है, मानिए, और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कीजिए। जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चित्रा जी, ये वोट बैंक वाली सरकार नहीं है, ये नेशन फर्स्ट वाली सरकार है। सरोजनी नगर के अंदर ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, पुणे के बाहर जर्मन बेकरी में ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, हैदराबाद के बाहर ब्लास्ट होता था, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाता था, ट्रेन ब्लास्ट हो जाता था, और कांग्रेस जाके से पाकिस्तान के साथ में डॉजियर खेला करती थी। कभी भी किसी आतंकी ने कोई भी हमला करने का प्रयास किया है, सबका एक्सपर्ट्स यहां कह रहे हैं हमने आतंक की नींव को तोड़ा है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और ये ऑनगोइंग वॉर है आतंक के खिलाफ, और इसमें मोदी सरकार जीती है और देश मोदी सरकार के साथ में। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, ना मैं कांग्रेस से यहां पे प्रवचन चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी कहा करते थे कि एक भी आतंकी हमला नहीं छोड़ा जा सकता है, या जो पार्टी किया करते थे न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से 26/11 के बाद। मैं बड़ी बात करूंगा क्योंकि आप बहुत सीरियस बात कर रही हैं। भले वो डॉक्टर हो, भले वो प्रोफेसर हो, भले वो इंजीनियर हो, भले वो गरीब हो या भले वो अमीर हो, अगर वो आतंक और दहशत का साथ देगा तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो अंदर के बैठा पाकिस्तान जिस सोचता है कि पाकिस्तान को कोई मदद कर देगा या दहशत को कोई मदद कर देगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी बैक को तोड़ेगी। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना लिया प्रदीप भंडारी जी? एक सेकंड, ये भी आपने, आप जरा इस बार गौर करिए पिछले 1 महीने की टाइमलाइन को। 9 अक्टूबर को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई बैक्ड एक आईईडी प्लॉट को ब्रेक करती है। 9 नवंबर को आईएसआईएस के प्लॉट को गुजरात में ब्रेक किया जाता है। 10 नवंबर को 2800 किलो आरडीएक्स को पकड़ा जाता है। 28 अक्टूबर को टेक्निकल एक्सपर्ट को पुणे से पकड़ा जाता है जो इसी तरीके की एक्सपर्ट की बात कर रहा था। 24 अक्टूबर को आईएसआईएस इंस्पायर्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को बस्ट किया जाता है दिल्ली के अंदर। तो हमारी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है, और यहां पे भी जो हुआ है दिल्ली के अंदर उसके भी तह तक पहुंचा जा रहा है। परंतु चित्रा जी, इस वक्त ये राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी राजनीति करी थी, और मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर इस वक्त अगर आप कांग्रेस पार्टी के हैंडल को चेक करेंगे, कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता है या लीडर है जिनका नाम है अनुमा आचार्य, वो कहती है कि दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान भटकाने के लिए या बिहार में पोलिंग से ध्यान भटकाने के लिए ब्लास्ट हुआ है। क्या कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता इसको मानते, इस तरीके की टिप्पणी को मानते, जब नेशन को यूनाइट होना चाहिए? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने तो नहीं देखा अनुमा आचार्य जी का इस तरह का ट्वीट। आजकल फेक ट्वीट भी बहुत चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ के पीसीआर को चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लीजिए। वापस आता हूँ। अफजल गुरु को तो फांसी दे दी हम। पहलगांव के जो आतंकी थे उनके गलत नाम भी इंटेलिजेंस एजेंसी शायद वो कपिल सिब्बल के इशारे पर ही गलत नाम दिए होंगे। 4 दर्जन से ज्यादा मोदी जी के आने के बाद बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, वो भी शायद कपिल सिब्बल जी की वजह से ही हो गए होंगे। सतपाल मलिक जी के सवालों का आज तक जवाब नहीं मिला। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, कौन जिम्मेदार था, आज तक नहीं पता चला। पहलगांव में आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे आ गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे समय में तो गृह मंत्री चाहे वो केंद्र के रहे हों और चाहे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हों, वो पूरी तरह से उनको जिम्मेदार ठहराया गया, उनको पद से हटाया गया। लेकिन इस सरकार किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। कपिल सिब्बल ने सीज फायर कराया होगा जब हमारी फोर्सेस उसको पाकिस्तान को मार रही थी, तो आधा घंटे पहले इनके फूफा जी वो ट्रंप साहब ने सीज फायर करा दिया। आज भी ये सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं।
हम इन विषयों को आज नहीं उठाना चाहते हैं। मोदी साहब 12 घंटे के बाद वहां 26/11 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे, होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। 8 नवंबर को उस समय पर पोस्टर रिलीज किया था दिल्ली कांग्रेस ने, दिल्ली के बीजेपी ने, सॉरी, और उसके अंदर लाल धब्बा लगा करके आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इसलिए हमें वोट दे दो। ये लोग हमसे बात करेंगे। आतंकवादी इतनी घटनाएं हुई, मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वैसे तो करते ही नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां जाकर वो बर्थडे के पार्टी में शामिल हो गए। ये सवाल आज के नहीं, हमें तो प्रवक्ताओं ने चूड़ियां तक भेंट की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि वो तुरंत वहां पर गए और उन्होंने मीडिया को फेस किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है, किसी की जिम्मेवारी नहीं, जितनी मर्जी बड़ी घटनाएं हो जाए बस सरकार की पीठ थपथपानी। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। तमाम पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, वो बैठकर बस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे जो लोग मर गए उनके लिए जिम्मेदार भी तो होगा भाई कोई, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। अंदर बैठे पाकिस्तानी, बाहर बैठे, सरकार की हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान का नाम लेने की। यहां पर बैठे पैनलिस्टों की हिम्मत नहीं हो रही कि पाकिस्तान का रोल है इसमें, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया। दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दो, सरकार तमाम पैनलिस्ट की बात मत करो यहाँ पे। जली ना, तेरी भी जली ना। यू माइंड योर ओन बिजनेस। हम लोग यहाँ पैनलिस्ट गलत नाम से बैठेंगे, अब पैनलिस्ट कहेंगे मैं रॉ में था, मैं आईबी में था, तो पकड़े जाएंगे। अरे पॉलिटिकली कर रहा हूं भाई, मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं। पॉलिटिक्स की बात बैठकर सरकार को बचाना चाहते हैं। डिबेट में हर चैनल पे ये मुझे बताइए ना पहलगांव में कौन जिम्मेदार था? तो दूषित करता है। मुझे बताइए ना पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था? कैसे आप इंक्लूड कर रहे हैं इसमें? आप बताइए पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था? उससे बात कीजिए। चित्रा जी ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अरे भाई मुझे केवल ये बताइए पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था? 4 पैनलिस्ट बैठकर यहाँ पर बीजेपी की सरकार को बताएंगे बिट्टा चला गया। से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण कहाँ चला गया बिट्टा? के एक सवाल से अंजाम देना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए कई डॉक्टर्स के चेहरे तो जो हम दिखा भी रहे हैं एबीपी न्यूज पर, लेकिन इसके पीछे कौन सा आतंकवादी नेटवर्क काम कर रहा था ये भी अब चूंकि 24 घंटे होने जा रहे हैं साफ नहीं हो पाया। प्रदीप भंडारी जी, मुझे लगता है इसका जवाब हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक डिटेल्ड प्रेशर के जरिए जरूर देगी, क्योंकि स्पेक्युलेट मैं नहीं करना चाहता हूं, पर ये जो फेसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। भले वो शहीन हो गई जिसने इस पूरे की पूरी मॉड्यूल के अंदर एक मास्टरमाइंड उमर के साथ में कंट्रीब्यूट करा था, और मैं इस वक्त राजनीति नहीं करूंगा ना मैं करूंगा, पर देश जानता है अच्छी तरीके से एक समय हुआ करता था जहां पे गृह मंत्री सिर्फ अपने कपड़े बदलने में व्यस्त होते थे, और आज गृह मंत्री खुद माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम इसके तह तक पहुंचेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राजनीति न मैं करना चाहता था, लेकिन प्रदीप भंडारी जी ने कपड़ों की बात करके और गृह मंत्री की बात करके पूरी राजनीति की। जो लोग आज इस बम ब्लास्ट में मरे हैं उनके प्रति पूरी कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। जो घायल हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों, लेकिन सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। 24 घंटे के बाद एक इतनी बड़ी घटना राजधानी में हो जाती है और सरकार एक बयान तक आके नहीं दे पाती है। इतनी कमजोर सरकार है कि अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आके बयान देंगी, तो गृह मंत्री किस लिए है फिर? तो गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो बयान इंटेलिजेंस एजेंसीज देंगी तो लेने के देने पड़ गए।